हाथ जोड़ूं आपके। गलत बात है ना, तो इनको गिरफ्तार करिए। शामली में महिला जन सुनवाई के दौरान विधवा महिला किसान बबीता फूट फूट कर रोई, दबंगों की गिरफ्तारी और मुआवजे की लगाई गुहार। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महिला जन सुनवाई के दौरान एक दर्दनाक नजारा देखने को मिला, जब एक विधवा महिला किसान अपनी बर्बाद हुई फसल की शिकायत लेकर पहुंची। महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल के सामने बबीता नाम की ये महिला फूट फूट कर रोने लगी और दबंगों की गिरफ्तारी तथा मुआवजे की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। दरअसल शामली के बनत कस्बे की रहने वाली विधवा महिला किसान बबीता राज्य महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची थी, जहां उसने बताया कि उसके परिवार के दबंग लोगों ने उसकी 10 बीघा गन्ने की फसल रात के अंधेरे में ट्रैक्टर से रौंद डाली। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि वो बैंक से कर्ज लेकर ये फसल बोई थी ताकि उसका घर चल सके और लोन चुकाया जा सके, लेकिन दबंगों की दरिंदगी ने उसकी मेहनत और उम्मीद दोनों पर पानी फेर दिया। क्या नाम है आपका? बबीता हूँ जी, कहाँ के रहने वाले? बनत की रहने वाली। अच्छा, आप बड़े रोए अभी महिला आयोग की सदस्य के सामने, क्या मामला है? मेरा जी 10 बीघे की जमीन पर लूट ली, खेत ली, मैं लोन दे रखा था। मेरी सारी बर्बाद कर दी फसल। मेरे 2 बच्चे बेरोज, एक तो बाहर है, उस पर भी कोई कुछ वो नहीं, वो भी अब ऐसा ही है। एक है निकलने का कमजोर, जो भी बेरोजगारी मान लो। मतलब लोन तक कर्जा लेकर अपनी ज़मीन बोई थी। इन बताओ सरकार, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी 6 तारीख में रात को मेरे जेठू ने, उसके बच्चों ने, उसके पोतों ने सारी ज़मीन नष्ट कर दी मेरी, सारा यही बर्बाद कर दिया। कितना बीघा फसल थी? 10 बीघा फसल थी जी। किस चीज़ की? ईख की फसल थी। अच्छा। एक गरीब औरत हूँ जी, विधवा। बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? क्या मैं सरकार को गुहार लगा रही, मेरी कुछ मदद कराए। तो जैसे फसल आपकी बर्बाद करी थी इन लोगों ने, हाँ, तो फिर आपने शिकायत नहीं करी कहीं? शिकायत करी उन्होंने, थाने में शिकायत करी। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर था। ये मतलब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बार बार धमकी दे रहे हमें, जाकर हमें खेत में भी धमकी दे, उन्हें घर में भी धमकी दे रहे। क्या धमकी दे रहे, क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हम तो यहाँ हम जब बोओगे हम उसे फिर नष्ट करेंगे, और घर को भी दबंगी किस्म के आदमी ही गई, बदमाश टाइप के। अच्छा, जो जमीन है उस पर कोई विवाद चल रहा है क्या? है विवाद इलाहाबाद है जी, एसडीएम साहब ने हमें कब्जा दिवा दिया था। और ये 10 साल तक मेरी जमीन दबे बैठे थे, हमने कोई नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। मेरे तकसीम वाली सारे कागज हैं मेरे पास, हमने ईंट बो रखा था उसमें, वो सारा बर्बाद कर दिया उन्होंने मेरा। हम सारे तब मुकदमा जीत गए, सारे कागज हैं मेरे पास जी। तो अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो? मेरी मांग है जी, सरकार से मेरे जो नुकसान हुआ मेरा वो दो। जब मैं लोन दे रखा था उस पर जमीन फसल पे, उसका बैंक तक लोन ले रखा था, उसे माफ़ करवाए और मेरा मुआवजा दे। जो मेरा नष्ट करा, मैं कहाँ तक लोन दूंगी? क्या वो कर्जा कहाँ तक उतारूंगी? तो अभी जब ऐसे महिला आयोग के सदस्य से मिले आप, रोए भी उनके सामने, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करेंगे, तो देखो कहेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार करेंगे हम उन्हें। वही बबीता का कहना है कि विवादित जमीन पर कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में था, लेकिन फिर भी उसके ही परिवार के लोग उसे लगातार धमका रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़िता डरी और सहमी हुई है। महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने गंभीरता से मामले को सुना और तुरंत अधिकारियों को दबंगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। जन सुनवाई में बबीता की व्यथा ने न सिर्फ महिला आयोग की सदस्य को झकझोर दिया, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम कर दी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विधवा किसान को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।